11 आतंकी हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार। आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? It was a bad one yesterday, though. That was a bad one. इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती। किसी भी कंट्री के फॉरेन रिलेशन बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बोल्ड और पूरी तरह से नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है, जो कि ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अगेंस्ट है, जिसको एक एग्जांपल समझते हैं। पिछले साल अमेरिका के सैंक्शन की धमकी देने के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, क्योंकि वहां से हमें क्रूड ऑयल बहुत सस्ता मिल रहा था, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। इसी तरह इंडिया ने अमेरिका के बजाय रशिया से हथियार खरीदना जरूरी समझा, जो कि हमें ज्यादा सस्ते मिल रहे थे और इंडो रशिया टाइज को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। और इसी रशियन मेड वीपन जैसे S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, जिससे रशियन टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया भर ने तारीफ की, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आया और ट्रंप ने फालतू के बयान देना शुरू किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और इंडिया एक पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर रहा है, जिससे अमेरिका बौखला गया और पाकिस्तान को बिना सोचे समझे सपोर्ट कर रहा है। और चाइना का भी सेम हाल है। तभी रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहली बार ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, जो कि इंडिया को काउंटर करने के लिए बनाई गई है।